हेलो हेलो महारथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड इवनिंग अर्चना, विजय, अनुराग, अंतिमा, जंजल, शुभम, सतीश, आकाश, नितिन, सौरभ, सचिन। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग नितिन, रविकांत, सौरभ, सुमित, प्रीति। गुड इवनिंग। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें ऑल ओके है, किसी को कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? ऑल क्लियर सर, चलिए अच्छी बात है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसे कमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही हो, जिसको कमेंट्स ना आ रहे हो, तो आज शाम को वो हमें क्लास के बाद इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप कर दे या फिर हमें ईमेल पर भी वो मैसेज कर सकता है। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है जिसके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं तो, है ना। गुड इवनिंग आशुतोष, मीनू, गुड इवनिंग। नहीं, आज प्रॉब्लम नहीं होगी जनरल कमेंट की। गुड इवनिंग रविकांत, गजेंद्र, गुड इवनिंग। चलिए, करण अर्जुन नहीं आए अभी। चलो आ जाएंगे। तो देखिए, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। देखिए, परसेंटेज से रिलेटेड हमारे बैक टू बैक 2-3 टॉपिक होते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज की बात की जाए तो ये भी काफी कॉमन टॉपिक है, जो आप सभी जानते हैं, हर एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत पूछा जाता है। ठीक है। अब यहां पर एक चीज आपको समझने वाली बात यह है कि सबसे पहली चीज, सिंपल इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ये तो नॉर्मली जानते होंगे। ब्याज, हम कभी किसी को पैसा उधार देते हैं या किसी से उधार पैसा लेते हैं तो नॉर्मली ब्याज पर पैसा उधार दिया जाता है या उधार लिया जाता है, ये सब हम अच्छे से जानते हैं। अब ब्याज पे पैसा 2 तरीके का होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज और एक कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्र वृद्धि ब्याज। तो आज हम आपसे जो बात करेंगे वो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज की बात करेंगे। और देखो, सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाए तो सबसे पहली चीज, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PRT/100। क्या हम इसको इस फॉर्मूले से पढ़ने वाले हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना। ये फॉर्मूला हमें आना जरूर चाहिए, लेकिन इस फॉर्मूले की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। फॉर्मूले से क्वेश्चन लेंदी और कैलकुलेटिव होता है। हम बिना फॉर्मूले के सुकून से, लॉजिक से, परसेंटेज की हेल्प से डायरेक्ट इस टॉपिक को कर सकते हैं। गुड इवनिंग संदीप, मनोज, अंशुमन, रविकांत। चलिए अच्छी बात है। आपको रविकांत परसेंटेज मुझे पहले समझ नहीं आता था, बट आपसे पढ़ के सब कुछ क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच सर, अच्छी बात है मेरे भाई। चलिए, तो फिलहाल अभी हम 5 से 10 मिनट तक कमेंट्स पर फोकस नहीं करेंगे। कमेंट्स आप लोग भी बंद रखेंगे, आपको ध्यान से चीजों को सुनना और समझना है। तो जैसे सबसे पहली चीज तो ये आती है कि देखिए, इसमें 5 टर्म्स होती हैं। एक आपका होता है पी, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ठीक है। एक आपका क्या होता है? प्रिंसिपल पी, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, मूलधन। एक होता है आपका इंटरेस्ट, जैसे सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम SI से इंडिकेट करते हैं, हिंदी में इसको लिखते हैं साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है। तीसरा आपका होता है अमाउंट, अमाउंट जिसे हम कहते हैं मिश्र धन। क्या कहते हैं? मिश्र धन। अभी इन सब चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, वैसे तो आपको पता है इनके बारे में, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा रिपीट करेंगे। एक मिनट, टाइम यानी कि समय। एक मिनट। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर। ये 5 चीजें होती हैं जिस पर टोटल हमारा सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड होता है। ठीक है।
अब समझते हैं। सुबह आपकी कमेंट नहीं आ रही थी अंशुमन, अभी तो आ रही है आपकी कमेंट। गुड इवनिंग रितिका, आपकी भी बहुत दिनों बाद कमेंट आई है। चलिए कोई नहीं, अगर किसी बच्चे को अभी भी ऐसा लग रहा हो, जैसे एक लोकेश बच्चा आता था डेली, उसकी भी कमेंट नहीं आ रही है, अगर किसी बच्चे को लग रहा हो तो हमें अभी क्लास के बाद वो मैसेज ड्रॉप कर देगा, इंस्टाग्राम पे कर दीजिएगा या ईमेल आईडी पे, जहां आप चाहें वहां कर दीजिएगा, हम फिर दिखाते हैं। अगर कुछ लगता है किसी बच्चे कमेंट नहीं आ रहा हो अभी भी, तो क्योंकि हमें नहीं पता चलेगा कौन बच्चा लाइव आया नहीं आया है, लेकिन अगर कोई लाइव आया हो उसका कमेंट नहीं आ रहा है, कोई जिसका भी कमेंट आया उस सबके हमने नाम लिए हैं, अगर कोई बच्चा ऐसा जिसका कमेंट ना आया हो तो वो हमें क्लास के बाद मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए प्रिंसिपल यानी कि मूलधन क्या होता है। मूलधन प्रिंसिपल, जैसे देखिए जब कभी हम किसी से पैसा उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, दोनों ही कंडीशन में जो पैसा हम उधार लेते हैं, सपोज करो हमने किसी से 10,000 रुपए किसी से उधार लिया, 2 साल के लिए लिया और 2 साल के बाद हमने उसको 12,000 रुपए चुका दिया, तो जो पैसा हमने उससे उधार लिया या उसने जो हमें पैसा उधार दिया उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, और जो हम वापस लौटाते हैं उसको अमाउंट यानी कि मिश्र धन बोलते हैं। जैसे हमने किसी से 10,000 रुपए उधार लिया था, हमने 12,000 लौटाया, तो 10,000 प्रिंसिपल हो गया मूलधन, 12,000 अमाउंट मिश्र धन हो गया। 2 साल के लिए जो दिया वो आपका टाइम हो गया। अब आप नोटिस करेंगे 10,000 रुपए लेकर के अगर आप 12,000 उसको लौटा रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो 2,000 रुपीज आप उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो ये 2,000 रुपीज आपका क्या कहलाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 10,000 का 12,000 हुआ तो 2,000 जो एक्स्ट्रा दिया वो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो यहां पर आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, एक सिंपल सी चीज है कि प्रिंसिपल, देखिए हम एक सब बात सभी बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि जो इंटरेस्ट किसी को भी दिया जाता है या किसी से भी इंटरेस्ट लिया जाता है वो ऑलवेज उस पैसे पर लिया जाता है जो हमने उसको उधार दिया था। तो अगर हम 10,000 रुपए उधार दे रहे हैं तो जो प्रिंसिपल हम उधार दे रहे हैं उस पर आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो अब हम इसको परसेंटेज के लॉजिक से आप समझिए कि प्रिंसिपल मतलब आपका सीपी हो गया, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में होता था। अमाउंट रिटर्न हो गया मतलब ये एसपी हो गया, और जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपका प्रॉफिट हो गया। अब इसी के साथ क्वेश्चन अब आपका सारा खत्म, सिंपल आपका ये अब प्रॉफिट एंड लॉस बन चुका है, या कह सकते हैं परसेंटेज बन चुका है। तो आप सभी बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि सेलिंग प्राइस जो होता है वो होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, या प्रिंसिपल जो होता है वो होता है, अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये तो आप सब जानते हैं ना कि अमाउंट जो होता है वो आपका होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये आपका अमाउंट होता है, ठीक है। तो जब कभी भी हम इसकी बात करेंगे तो परसेंटेज में कैसे करेंगे, क्योंकि सीपी बेस होता था वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस में उसको 100% मानते थे, ऐसे ही यहां पर आपका प्रिंसिपल जो है वो आपका बेस होगा। तो जो प्रिंसिपल बेस होगा उसको आप मानेंगे 100%, ठीक है। अब अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, जो भी आपका इंटरेस्ट आएगा उसे 100 में जोड़ देंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा। तो सारा खेल जो टिक जाता है वो किस पे टिक जाता है, इंटरेस्ट पर। तो इंटरेस्ट हमें कैसे निकालना है, तो देखो अब हम आप ये समझ सकते हैं कि यहां से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और समझना है। कोई प्रिंसिपल आप समझ गए, इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट समझ गए, अमाउंट समझ गए, टाइम समझ गए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे आप एडवर्टाइजमेंट भी देखते होंगे टीवी वगैरह में या बैंक वगैरह जाते होंगे, तो वो नॉर्मली कहते हैं ना कि हमारे पास एक ऐसी स्कीम आई है होम लोन की जो 10% पर एनम पे आपको लोन देती है ना। पीए का मतलब होता है पर एनम, यानी कि प्रति वर्ष। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब यह है कि अगर आप किसी को 100 रुपए उधार दे रहे हैं तो प्रति वर्ष यानी कि एक साल में आपको 10% क्या मिलेगा, 10% क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि 100 रुपए उधार देंगे तो एक साल में आपको 10 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। और सिंपल इंटरेस्ट क्योंकि हर साल बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट
आपका हर साल बराबर होता है, तो जितना भी आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, जितने भी साल के लिए मिलेगा, उसको आप निकाल सकते हैं। जैसे हम आपको यहां पर कुछ एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं। 10% पर एनम का मतलब एक साल में 10%। अगर हम कहें 12% पर एनम, तो इसका मतलब एक साल में 12%। अगर हम आपसे कहें 15% पर एनम, तो एक साल में 15%। अब इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करेगा, हमने कितने साल के लिए पैसा दिया। मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि मैंने 3 साल के लिए किसी को पैसा उधार दिया, तो 10% से अगर मैं 3 साल के लिए देता हूं तो मेरे को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 30%। अगर मैं 12% से 5 साल के लिए देता हूं तो मेरे को कितना मिलेगा, 60%। ऐसे ही 15% से 4 साल के लिए देता हूं तो मेरे को कितना मिलेगा, 60%। तो अगर आपको इंटरेस्ट निकालना था तो आपने क्या कर दिया, रेट में बस टाइम का मल्टीप्लाई। रेट मतलब होता है एक साल में जो मिलता है, और टाइम मतलब होता है कितने समय के लिए। तो एक साल के ब्याज में जितने भी साल की बात है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। अब हम आपको एक चार्ट दिखाते हैं, छोटा सा चार्ट बनाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें हम परसेंटेज में ले जाएंगे, और फिर देखना चीजें कितनी आसान हैं। ठीक है, छोटा सा एक चार्ट बनाते हैं। देखिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये देखो कितना मजेदार है। ये देखिए, आपको मजा आएगा इसमें। चार एग्जाम्पल देते हैं आपको। देखो, अगर मैं आपको रेट और टाइम देकर के सिंपल इंटरेस्ट पूछूं और प्रिंसिपल अमाउंट पूछूं, तो क्या आप निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो 5 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, अमाउंट क्या होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 14% पर एनम है, तो 10 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, छोटा ले लेते हैं अभी, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और अमाउंट क्या होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं 18% है, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, अमाउंट परसेंटेज में क्या होगा। और अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पर एनम है, तो 20 साल का सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और अमाउंट क्या होगा। अब आप बताइए कैसे करेंगे। देखिए, अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिकेट करता है एक साल में। एक साल में 8%, तो 5 इयर्स में कितना मिलेगा, 8 इंटू 5 यानी कि 40%। ठीक है, हो गया। ऐसे ही अगर 14% 1 ईयर में, तो 4 ईयर में 14 इंटू 4 56% हो गया। ऐसे ही 18% एक साल में, तो 3 इयर्स में 18 इंटू 3 54% हो गया। ऐसे ही 9% 1 ईयर में, तो 20 ईयर में 9 इंटू 20 180% हो गया। हो गया नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। अब देखिए, आपको इंटरेस्ट कभी भी निकालना है तो सिंपल फंडा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में टाइम का मल्टीप्लाई कर दो। क्यों भाई, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिकेट करता है एक साल के ब्याज को। अब जितने भी साल की है बात है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। इनको हम बाद में बात करते हैं। आप हमें ये और सोच के बताइए कि अगर इसमें से रेट या टाइम एक चीज मिस करके वो आपको इंटरेस्ट दे दे, तो जैसे मान लो वो आपको कहते हैं कि 40% का आपको ब्याज मिलता है 5 साल में, तो ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है एक साल में जो ब्याज मिलेगा। तो कैसे निकालोगे, आपको उसने कहा 40% 5 इयर्स में मिलता है, तो 1 ईयर का निकालने के लिए 40 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 40/5 8% डायरेक्ट। ऐसे ही 56% अगर 4 इयर्स में मिलता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है,
तो हमें 1 ईयर का निकालना है। तो 1 ईयर का कैसे निकालेंगे? 56 4 ईयर में, तो 1 ईयर में 4 से डिवाइड कर देंगे, 14%, खत्म। ऐसे ही 54% 3 ईयर्स में मिलता है, तो 1 साल के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे, 18%, खत्म। ऐसे ही 180% 20 ईयर्स में मिलता है, तो 1 साल का कैसे निकालेंगे? 20 से डिवाइड कर देंगे, 9%, खत्म। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल सकता है। ऐसे ही वो आपसे टाइम भी पूछ सकता है भाई। वो कह सकता है कि 8% से कितने साल में 40% ब्याज मिलेगा। तो सेम वही वाली बात हो गई, 40% आपको कितने साल में मिलेगा? अगर 1 साल में 8% मिलता है, तो 1 साल में 8% मिलता है, तो 40 के लिए 40/8, 5 ईयर्स। तो टाइम भी निकाल सकते हैं। तो मतलब सिंपल सी बात है, अगर R इंटू टी आपका सिंपल इंटरेस्ट है, जैसे R इंटू टी सिंपल इंटरेस्ट है, तो T निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट को R से डिवाइड, और R निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट को T से डिवाइड, डायरेक्ट आपका आ जाएगा। अब अगर प्रिंसिपल और अमाउंट पूछे तो देखो, प्रिंसिपल के लिए तो सोचना ही नहीं है भाई। प्रिंसिपल तो आपका सेट है 100%, क्योंकि प्रिंसिपल बेस है, तो प्रिंसिपल तो आपका हमेशा 100% होगा। परसेंटेज में प्रिंसिपल हमेशा आपका 100%। ठीक है। अब आप हमें बताइए कि यहां तक सबको क्लियर है? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको यहां तक दिक्कत हो? क्योंकि इस सबको करने के बाद ना, आप बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिन्हें आप बिना पेन के ही कर सकते हैं। अब जल्दी से नोट कीजिए और हमें कंफर्म करके बताइए। मनोज, बप्पी, रविकांत, माया, गुड इवनिंग, पवन, जंजल। अब कुछ कमेंट्स आए हैं, ये पुराने कमेंट है क्या? जल्दी से कमेंट करके कंफर्म करें। हाँ, अभी थोड़ा सा कमेंट्स का इश्यू है, हम वही कॉल कर रहे थे। हमने सुबह बात की थी, तो उन्होंने कहा था सर जब क्लास ले रहे हो तो आप हमें बताइएगा। तो हम, क्योंकि सारी क्लासेस में नहीं है ये, 2-3 टीचर्स की क्लास में ये ऐसा हो रहा है। मतलब 2-3 या 4-5 टीचर होंगे, ज्यादा नहीं है। मतलब सभी क्लासेस में दिक्कत नहीं है। अभी आ रहे हैं कमेंट आपके, अर्पित, संदीप, माया, निरंजन। अब कुछ बच्चों के एक्स्ट्रा कमेंट दिखने लगे जो हमें पहले दिख ही नहीं रहे थे। प्रिंसिपल नहीं समझ में आई प्रिंसिपल तो बेस है हमेशा 100%। सीपी को क्या लेते थे गजेंद्र? सीपी मतलब बेस, बेस मतलब 100%। तो अब प्रिंसिपल क्योंकि आपका बेस है, जो भी बेस वैल्यू होती है उसे हमेशा 100% लेते हैं। अब बताओ, अब कमेंट करके बता दीजिए। जिस बच्चे के आ रहे हैं कमेंट सब करो, जिसके आ रहे हैं हम बता देंगे। अगर किसी का कमेंट आएगा, किसी को डाउट होगा, अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट जरूर करे, हम उसका कमेंट जरूर पढ़ेंगे। सडनली क्लास आगे स्किप हो रहा है अनुराग आपका। हमने बोला हुआ है, अभी हम वही टेक्निकल हेड से ही बात कर रहे थे, जो हमारी टीम के टेक्निकल हेड हैं, जो सारा लीड करते हैं। क्योंकि जो क्लास हैंडल करते हैं वो टेक्निकल टीम से तो नहीं हो पा रहा था हैंडल, तो हम जो सबसे टॉप मोस्ट पर हैं उनसे ही डिस्कस कर रहे थे। तो वो कह रहे थे सर 3-4 को कुछ 2-3 टीचर क्लास में है, मैं इसको सही कराता हूं। ठीक है,
सुबह भी बात की थी हमने इसके लिए, तो उन्होंने कहा था सर एक्चुअल में क्या है कि ना जब आप क्लास ले रहे हो ना तो क्लास लेते में ही बताना आप हमें, तो हम बताएंगे। डन सर, चलिए वेरी गुड। अब बताइए माया डन ना, रोहित डन, अर्पित बफरिंग हो रही है आपकी क्लास को? ऐसा नहीं है मेरे भाई, यहां से क्लास तो ठीक है। विजय ठीक है। अब बताइए गजेंद्र आपको क्लियर हो गया? तो क्योंकि प्रिंसिपल आपका बेस है तो इसको हमेशा आपको 100% ही कंसीडर करना है। ओके चलिए। अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, एक चीज पूछूं, देखो यहां तो जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा सेम था, लेकिन अगर हमसे ये कहा जाए क्वेश्चन की दुनिया में चलें, चलिए डन ओके। इस लेसन से डर लगता है, बड़ा मजा आएगा आपको। देखो हम बहुत सुकून से पढ़ाएंगे पहले दिन, कल आप हमसे आगे आगे भागोगे। अगर मैं आपसे कहूं कि 2% 12% से मैंने 2 साल के लिए पैसा दिया, फिर मैंने 15% से 3 साल के लिए पैसा दिया, तो बताओ मैंने को 5 साल में, टोटल 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा? तो आप डायरेक्ट कैसे करोगे बताओ भाई? 12% से पहले 2 साल में 12 दूनी 24% मिलेगा, 15% से अगले 3 साल में 15 तिया 45 मिलेगा, तो टोटल मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया भैया जी? 69%। तो सिंपल इंटरेस्ट 69%। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर दे, वो कुछ गड़बड़ भी कर सकता है, लेकिन कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है चलो अब देखो, अभी हम आपको स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन दोनों तरीके से कराएंगे, ट्रेडिशनल मेथड यानी कि फॉर्मूले से भी और वैसे भी बिना फॉर्मूले के भी। चलिए पहले आप लोग कोशिश करिए बिना फॉर्मूले के, अगर आप में से किसी बच्चे को लगता है कर सकता है तो बिना फॉर्मूले के कोशिश करें, लेकिन अगर लगता है नहीं कर सकता तो हमारा वेट करें, हम बताते हैं। अ सम ऑफ ₹84,000 इज डिपोजिटेड। आप सिंपल ध्यान रखो, प्रिंसिपल मतलब सीपी और अमाउंट मतलब एसपी। और अगर क्वेश्चन समझना आ रहा हो तो ये ध्यान रखो, ये सोचो आप किसी को पैसा उधार दिया था, उससे ब्याज वापस लेनी है, सारा क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। ये देखिए, अ सम ऑफ ₹84,000 इज डिपोजिटेड इन अ बैंक ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। सबसे सिंपल क्वेश्चन, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड? 84,000 रुपए की राशि 3 वर्ष के लिए 15% पर ब्याज पे दी गई। तो अगर आप फॉर्मूले से जाएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, है ना। प्रिंसिपल आपका 84,000 है, रेट आपका 15% है, टाइम आपका 3 years है, अपॉन 100। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन आपका यही होता है, तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो 15 तिया 45 और फिर उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बस आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, 15 दूनी 30, 3 तिया 9, ऐसे कर लेते हैं, इसमें से 2 ले लेते हैं, तो 2 ले लेंगे तो ये 30 तिया 90 और 42 इंटू 9 398, ये आपका हो जाएगा 39,800 रुपीज। ये आपका हो गया आंसर। तो एक तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो, अब इस बीच में क्लास रुक रही है जिंजल आपकी, अब हमने बोल दिया, देखो अब टीम करेगी सब, जो भी कुछ कमियां होंगी। वेरी गुड अंशुमन, रितिका, रवि, माया, बहुत खूब। माया आपके भी कमेंट बहुत दिन से नहीं आ रहे थे, आप आ ही नहीं रहे थे या कमेंट नहीं आ रहे थे? आज करण अर्जुन के भी कमेंट नहीं आ रहे हैं, लोकेश भी कई बार कहता है सर हमारी क्लास, उसके भी नहीं आ रहे हैं, पता नहीं वो आए भी हैं या नहीं भी आए। आज हमारे कर्ण अर्जुन भी नहीं आए अर्पित, चलिए क्लियर सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही सर। अच्छा 398 नहीं है, 4, ओ सॉरी, ये सही करो भाई, ये आपका 37,800 है, ये गलत हो गया, इसको सही करो। 442 इंटू 9 होगा ना, ठीक है, तो 37,800 होगा, सही कर लीजिए इसको। चलो वो तो कोई ऐसा कोई बात नहीं है, लॉजिकली तो क्लियर ही है। ओके रवि, चलिए ऑप्शन ए सही होगा। चलो अगला देखो, करिए।
बिल्कुल बेसिक से करा रहे हैं आपको, अभी धीरे धीरे ये बेसिक चीजें आ जाएंगी ना, फिर आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे जैसे ये हो रहे हैं, बिना पेन के भी कर पाओगे बहुत सारे क्वेश्चंस को। सारथी डिपॉजिट ₹3125 in a bank on which 8% simple interest was payable annually by bank. Sarthi kept the money in the bank for 5 years. How much interest? सारथी ने एक बैंक में इतने रुपए जमा किए जिस पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज दे है, 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा? पीडीएफ कंप्लीट डलवा दी गई है अर्पित, चेक करिए, पूरी अर्थमेटिक की पीडीएफ अपलोड हो चुकी है सारे टॉपिक्स की एक साथ। क्या आप बिना पेन के कर सकते हो? फॉर्मूला तो पता ही है आपको, अगर आप फॉर्मूले से जाएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। अभी हम इसको यूज कर रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन के बाद बंद कर देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल 3125, रेट आपका 8%, टाइम आपका 5 साल, और ये आपका 100। ठीक है, ऐसे हम इसको कर सकते हैं। और डायरेक्ट अगर आप सोचोगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 8%, मतलब एक साल में 8%, तो 5 साल में कितना मिलेगा? 40%। 40% का मतलब सीधे 2/5 भी कर सकते हो, है ना? 2/5 कर लो, 4/10 कर लो, जो चाहे वो कर लो। तो आपको जो सिंपल इंटरेस्ट मिलने वाला है वो 3125 का 40% मिलने वाला है। तो बस खत्म। यहां पर 0 से 0, 4 पंजे 20, उससे ये 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 10, 31 से 124 और 125, तो 1250। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। है ना इजी? क्या बात है विजय, माया, जंजल, अंशुमन, बहुत खूब। आसान है ना? अभी देखो ये आसान क्वेश्चन भी हैं, लेकिन अभी कॉम्प्लिकेटेड भी आएंगे ना, वो भी ऐसे ही होंगे। आज सुकून से पढ़ना है हमें, आज आप भी मस्ती करो, हम भी मस्ती करते हैं, और कल देखिएगा ये क्वेश्चन कितने कॉम्प्लिकेटेड वाले भी आपको आसान लगेंगे। प्रीति, बहुत खूब। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, और लेकिन हर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। वेरी गुड संदीप। चलो, अब ये तो सबसे सिंपल था, सीधे सिंपल इंटरेस्ट पूछ लिया। अब दूसरा देखो, यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लिया। अब बताइए कौन बच्चा इस क्वेश्चन को करना चाहेगा? करिए, करो। Simple interest received by a person in 10 years on a principal of 9500 is 130% of principal. What is the rate of interest per annum? 9500 रुपए की राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 130% है। ब्याज की दर क्या है? क्वेश्चन खत्म, पढ़ने से पहले ही खत्म है भैया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही खत्म। वेरी गुड अंशुमन, बेहतरीन, बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया। देखिए, अगर आप डिटेल में जाते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 130% है, और रेट आपसे पूछा है, टाइम आपका 10 साल है। प्रिंसिपल की वैल्यू पुट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल से प्रिंसिपल हो जाएगा कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो R इज इक्वल टू 13%। दिस इज द राइट आंसर। लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो बिना पेन के कर सकते हैं। हमने क्या बताया था आपको? 130% आपको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है जो एक साल में मिलता है। तो एक साल में कितना मिलेगा, कैसे निकालेंगे? अगर हमें 130% मिला है 10 साल में, तो 10 साल में 130%, तो एक साल के लिए 10 से डिवाइड, 13%, खत्म। यही आंसर। वेरी गुड रितिका, जंजल, रवि, गजेंद्र, माया, बहुत खूब। अब बताओ है ना इजी? इजी है, बता देना। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई।
डन डन डन। चलो अगला देखो, बहुत आसान है भाई। नेक्स्ट, अब बताइए इसे कौन करेगा? ये तो 2023 सीजीएल का ही क्वेश्चन है। इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years इज इक्वल टू 25% ऑफ प्रिंसिपल, देन द इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? मतलब कितने साल बाद हो जाएगा? यदि 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है, यानी कि 5 साल में आपको 25% इंटरेस्ट मिलता है, तो इतने वर्षों के बाद ब्याज मूलधन के बराबर, मूलधन मतलब 100% के बराबर होगा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। बिना पेन वाला क्वेश्चन है, कोशिश करिए। विदाउट फॉर्मूला इजी है सर, बिल्कुल विदाउट फॉर्मूला बहुत इजी है। अब देखो ये बिना पेन के होगा, ये सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। 5 साल में आपको 25% इंटरेस्ट मिलता है, तो कितने साल में आपको इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर मिलेगा? प्रिंसिपल मतलब 100%। तो वो ये कहना चाहता है कितने साल में आपको 100% मिलेगा। वाह रितिका, बेहतरीन, बहुत ही खूब, बहुत जल्दी कर दिया आपने। अगर डिटेल में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि 25% आपको मिलता है 5 years में, 100% कितने ईयर्स में मिलेगा ये आपसे पूछा गया है। इतना सा क्वेश्चन है। तो आपको 5 साल में मिलता है 25%, तो 100% कितने साल में मिलेगा? 20 साल। ये आपका सॉल्यूशन है। कितना आसान है, बिना पेन के कर सकते थे। वेरी गुड आशुतोष, रवि, माया। हा इजी है, टफ है? गजेंद्र, बेहतरीन। बताओ गजेंद्र, 100% समझ में आ गया आपको? आपका तो आंसर ही आ गया। तो ये तो बहुत ही आसान है। वेरी गुड रवि, बहुत खूब, सबको क्लियर है। 25 साल कैसे आ रहा है तुम्हारा? अरे महान आत्मा गजेंद्र, क्या कर रहे हो तुम? वेरी गुड मीनू, अंशुमन, बहुत खूब, संदीप। चलो सबका आ रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही ना? एक और देखें फिर। लो, आप ये सोचो ही मत कि आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हो। अगर आप ये सोचोगे ना आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हो तो आपको क्वेश्चन फंसा देगा। आप ये सोचो आप तो परसेंटेज की दुनिया में ही घूम रहे हो, घूम फिरकर वही है। वेरी गुड प्रीति, चलिए इसे बताइए। A sum of rupees 30,000 becomes 38,400 after being invested at a simple interest of 8% per annum in how many years? 30,000 रुपए की राशि कितने वर्षों में 8% की दर से 38,400 रुपए हो जाएगी? सीजीएल 2023। ठीक है, अर्पित चेक करा लेंगे एक बार पीडीएफ का हम। करो, बहुत आसान है जी। आपको ये पता है कि 1 साल में 8% मिलता है। अगर आपको ये पता चल जाए कि कितने परसेंट आपको ब्याज मिला है, तो आप ये भी निकाल सकते हैं कि 8% से उतना परसेंट मिलने के लिए कितने साल लगे होंगे। तो अगर हम 30,000 किसी को देते हैं, 38,400 होता है, तो इसका मतलब हमें 8,400 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है, और यही हमारा क्या हो गया? ब्याज। तो बस हम यहां पर सिंपल इंटरेस्ट ये निकालेंगे परसेंटेज में कितना है। तो परसेंटेज में देखेंगे तो 8,400 रुपीज जो हमें मिला है वो 30,000 पर मिला है। तो 30,000 का वो कितना परसेंट है ये आपसे पूछा गया। 1 2 1 2 1 2 1 2 3 से ये 28% आपको ब्याज मिला है। अब तो बिना पेन के कर सकते हो। 1 साल में 28%, 1 साल में आपको 8% मिलता है। कितना मिलता है? 8%। तो 28% कितने साल में मिला होगा? ठीक है,
तो या तो ऐसे भी कर सकते हो 8% 1 ईयर्स में, तो कितने ईयर्स में 28%, या सीधे निकल सकते हो टाइम निकालने के लिए 28% 8 के हिसाब से कितने साल में मिलेगा 3.5 साल। कितना आसान है। अब देखो इसको अगर आप कोशिश करो, जिन बच्चों की कैलकुलेशन स्ट्रांग है वो थोड़ा ध्यान से करेंगे बिना पेन के, तो वो इन क्वेश्चन को कुछ ज्यादा आसानी से कर पाएंगे। अगर आप जैसे मान लो आप ये वाली लाइन बिना पेन के नहीं कर पा रहे हो, लेकिन 28% 3 साल में मिला है, तो एक साल में 28% आपको 8% के हिसाब से कितने साल में मिलेगा, इसे आप बिना पेन के कर सकते हैं। तो अगर कोई कैलकुलेशन आपको ऐसी लगती है जिसे आप बिना पेन के कर सकते हैं और करेंगे, तो कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपकी टाइम भी बचेगा और चीजें आसान होती जाएंगी। वेरी गुड रितिका, रवि, अंशुमन, निरंजन, जंजल, मीनू। अच्छा ना आसान है ना, इससे ज्यादा आसान कंपाउंड इंटरेस्ट है। संदीप बहुत बढ़िया। और देखो मैट्रिकुलेशन लेवल 2020 सब 23 के क्वेश्चन हैं सेम। करो। Simple interest gain on rupees 9,000 at the rate of 8% equal to this one. Calculate the time. 9,000 रुपए पर 8% की दर से अर्जित साधारण ब्याज इतने रुपए के बराबर है। समय की गणना करें। वेरी गुड आशुतोष, बहुत खूब। चलो करो। आज हम आपको पढ़ा थोड़ी ना है, आज तो बस थोड़ा सा एक तरीके से रिवीजन समझ लो परसेंटेज का, बस इनडायरेक्टली है। कल से तो आप आगे आगे भागोगे, कल क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी होगी, दिखने में बड़े होंगे लेकिन सॉल्यूशन ऐसे ही होंगे। तो हम बस ये निकाल लेते हैं कि हमें ब्याज परसेंटेज में कितना मिला है। तो हमें 2160 रुपीज का इंटरेस्ट मिला है, किस पर 9,000 पर। तो बस ये देखेंगे हमें कितना परसेंट मिला है। तो आप नोटिस करोगे ये 1 2 3 1 2 3 9 से काटोगे 9 दूनी 18 9 चौक 36, 24% का ब्याज मिला है। एक साल में 8% मिलता है, तो 24% 3 साल में। अब ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, जितना कम से कम लिखोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, है ना। तो 24% जब मिला हमें, तो 8% से 24% कितने साल में मिलेगा। अब डायरेक्ट निकाल सकते थे, अभी हम तो लिख देते हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वेरी गुड रवि, मीनू, जंजल, वैसे सबके आंसर आ रहे हैं। अब कोई ऐसी दिक्कत वाली बात हमें लग नहीं रही किसी बच्चे को दिक्कत होगी, है ना। ये लैंग्वेज में छोटे क्वेश्चन हैं, जब बड़े आएंगे ना तो भी ऐसे ही होंगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। CGL 2022 कौन करेगा इस क्वेश्चन को। A person lent a certain sum of money at the annual rate of 25% on simple interest. In 6 years, the interest amounted to rupees 360 more than the sum. What is the sum? एक व्यक्ति ने 25% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि उधार दी। 6 वर्षों में जो ब्याज आपको मिला वो राशि से इतने रुपए अधिक है, यानी कि प्रिंसिपल से। 6 साल के बाद जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो प्रिंसिपल से इतने रुपए अधिक है। वेरी गुड प्रीति, संदीप, रितिका। चलो अंशुमन, अगला इसको करिए। अब सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल से इतने रुपए अधिक है, तो बताइए ब्याज कितना होगा। 25% से 6 साल में, 25% से 6 साल में जो ब्याज होगा वो होगा 150%। और राशि कितनी होती है 100%। बिना पेन वाले क्वेश्चन है ये। तो ब्याज आपका 150%, प्रिंसिपल आपका 100%। तो 150% 100% से
परसेंटेज में कितना अधिक है 50, रुपए में कितना है 60, तो 50% की वैल्यू हो गई 60, 360, तो 100% 720। डायरेक्ट ऐसे आप कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का डिफरेंस 150% और 100% का डिफरेंस आपको दिया होगा 50%, तो 50% ये अधिक है और रुपए में कितना अधिक है 360, तो 360 आपको 50% की वैल्यू दे रखी है, 100% की पूछी है, तो 720 रुपीज। दिस इज द राइट आंसर। आसान है ना, इंटरेस्ट आसान है, कुछ ही 2-3 क्वेश्चन मुश्किल से पूरे टॉपिक में ऐसे हैं तो दिखने में सही लगते हैं लेकिन दम तो उनमें भी नहीं होता, बाकी पूरा आसान है। आराम से चलिए, कहीं कोई दूर दूर तक दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो नोट कर लो। सबको डन है ना, किसी को कोई दिक्कत है नहीं है? है नहीं है? हो तो पूछ लेना। ये बताओ, ये थोड़ा सा पहला क्वेश्चन ऐसा आया जिसकी लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है। अभी तक हमने 1 से लेकर 7 तक के जो क्वेश्चन किए हैं सबकी लैंग्वेज छोटी थी। पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसकी लैंग्वेज थोड़ी सी मजेदार है, पढ़िए इस क्वेश्चन को। A sum of money earn a simple interest at 7.25% per annum for first 8 years. इतने परसेंट से 8 years. At 8.5% for the next 6 year and 6.5% for final 4 years. समझ रहे हो बाबूजी? समझ रहे हो? किसी धनराशि पर पहले 8 साल के लिए 7.5%, अगले 6 साल के लिए 8.5% और अंतिम 4 साल के लिए 6.5% का ब्याज मिलता है। तो क्या आप ब्याज निकाल सकते हो? अब ऐसे क्वेश्चन में ये ट्रिक बेनिफिशियल होती है, और अगर इसमें आप फॉर्मूले से जाओगे बहुत लेंदी होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो 7.25% से पहले 8 साल, तो ये हो जाएगा 58%। उसके बाद 6 साल के लिए 8.5%, 8.5% से 6 साल, तो ये हो जाएगा 51%। इसके बाद 4 साल के लिए 6.5%, 6.5% के लिए 4 साल, तो ये आपका 4 24, 24 और ये 26% ये हो गया। ठीक है, तो 5 और 5 10, 100, 100 और 26, 27, 27, 8, 35, तो ये हो गया टोटल 135%। यानी कि वो ये कहना चाहता है कि जितने भी समय के लिए उसने पैसा दिया है, सक्सेसिव नहीं है ये, सक्सेसिव तो अंशुमन कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम होता है ना, तो इसमें सक्सेसिव नहीं होता। यानी टोटल इंटरेस्ट उसे इतना मिलेगा। अब वो कह रहा है इफ द टोटल इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग दीज 18 ईयर्स दिस वन, तो ये इंटरेस्ट की वैल्यू आपको दे रखी है 135% की। व्हाट इज द ओरिजिनल सम? कुल ब्याज इतने रुपए है, तो ये 35,100 रुपए जो आपको दिया है वो 135 की वैल्यू दे रखी है, 100 की वैल्यू आपसे पूछी है। तो बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से काट सकते हो ये 20 बार और 5 से इसको काट सकते हो 27 बार। 27 एकम 27, 27 तिया यानी कि 1300 बार ये कटेगा, और 13 दूनी 26, 26,000, 26,000 रुपीज। दिस द राइट आंसर, ऑप्शन डी, CGL 2023। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, मतलब ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट से जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से ये पहला क्वेश्चन है। देखो सिंपल इंटरेस्ट से मोस्टली केसेस में ना, या तो स्टार्टिंग के सिंपल वाले हैं ठीक है वो पूछ लेता है, लेकिन कुछ अच्छा पूछता है तो 3-4 क्वेश्चन है फिक्स है उसके, 3-4 क्वेश्चन है जो ज्यादातर वो पूछता है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। अब बताओ बाबूजी, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो अच्छी बात है। वेरी गुड रितिका जंजल, ये भी कर दिया। लेकिन इसमें लैंग्वेज डायरेक्ट दी गई थी, कभी कभी लैंग्वेज ना थोड़ी सी ट्विस्ट करके दे देता है।
देखते हैं कैसे दे देता है। दिक्कत कहां रही है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? अगर हो तो पूछ लेना। 35,135% होगा क्या सर? नहीं आपने देखा ही नहीं। आप लाइन को पढ़ोगे तो समझ पाओगे मेरे भाई। इफ द टोटल इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग दीज 18 ईयर्स वॉज दिस वन, टोटल इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो ये है। और टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 135%। इसलिए ये 135% की वैल्यू है। जबकि लास्ट क्वेश्चन में कहा था कि ब्याज जो आपको मिलता है वो इससे, प्रिंसिपल से इतने रुपए अधिक है। अधिक इतना है प्रिंसिपल से, और प्रिंसिपल 100% से कितना अधिक है, इसलिए हमने उसमें डिफरेंस किया था। लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा नहीं बोला है कि प्रिंसिपल से इतने रुपए अधिक है। अगर ये यहीं पर बोलता कि इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल से इतने रुपए अधिक है, तो उस केस में ये 35% की वैल्यू होती, क्योंकि इंटरेस्ट 135, प्रिंसिपल 100 से 35% अधिक है, तब ये 135 की जगह 35 की वैल्यू होती। यहां अधिक नहीं बोला है, यहां तो सीधे सिंपल इंटरेस्ट बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट उसे इतना मिलता है। क्लियर रवि? ये लो, ये क्वेश्चन आपके लिए। कौन बताएगा इस क्वेश्चन को? करिए और करके बताइए। ओके सर, चलिए ये इसकी लैंग्वेज को तो ध्यान से देखना। A certain sum is lent at 4% per annum for 3 years. 4% per annum for 3 years. 8% per annum for next 4 years. And 12% per annum beyond 7 years for a period of 11 years. The simple interest is obtained rupees this one. आप समझ रहे हैं इस चीज को? कोई निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए 4% की दर पर। अब आपको ये यहां पर एक चीज समझने हैं कि यहां पर उसने थोड़ा सा घुमा के दिया, डायरेक्ट नहीं दिया। पहले 3 साल के लिए कितना है? 4%, ठीक है। अगले 4 साल के लिए, अगर इसमें अगले 4 साल और जोड़ देंगे 3 साल में, तो 7 साल हो जाएंगे। अगले 4 साल के लिए 8%, और फिर 7 साल के बाद, 7 साल के बाद और 11 साल तक, 11 साल तक वो आपको कह रहा है 12%। तो देखो उसने ये तो आपको क्लियरली दिया है कि पहले 3 साल और अगले 4 साल, ये तो क्लियर दिया है। लेकिन ये आपको समझना है 7 से 11 के बीच में 4 साल आपके और होते हैं। तो ये उसने डायरेक्ट नहीं दिया, इनडायरेक्टली दिया है कि बियॉन्ड 7 ईयर टिल 11 ईयर। तो 7 साल के बाद 11 साल तक, तो 7 साल के बाद 11 साल तक मतलब टोटल हो गए 4 साल। अब बताइए, तो पहले हमें मिलेगा 4% से 3 साल के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा जो होगा वो 4% से पहले 3 साल में कितना होगा? 12%। फिर 12% से अगले 4 साल के लिए कितना होगा? 48%। उसके बाद 12 नहीं है, ये गलत कर दिया हमने, ये 8% से 8% से 4 इयर्स के लिए, तो ये होगा 32%। उसके बाद 12% से अंतिम 4 साल के लिए ये होगा 48%। तो ये हो गया 60, 32, 92%। 92% इंटरेस्ट है, और 27,600 रुपीज भी इंटरेस्ट है। यानी कि ये 92 की वैल्यू है और 100 प्रिंसिपल पूछा है, तो सीधे 3 गुना दिख रहा है। तो 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज। ऑप्शन सी यही है सही, है ना? इजी। बहुत पूछा था ये क्वेश्चन, बहुत। वेरी गुड मीनू, क्या बात है। रवि, अंशुमन, रितिका, अरे बहुत बढ़िया, तुम तो भयंकर क्वेश्चन कर रहे हो पहली क्लास में। ये मेंस का क्वेश्चन है 19 का, ये बहुत आता है। ये सीजीएल प्री में, सीजीएल मेंस में, मतलब ये
हर एग्जाम में आता है, ये मत सोचना कि मेंस का क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में आता है, ये कांस्टेबल में भी आ सकता है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट का ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। हमने आपको पहले बोला 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं सिंपल इंटरेस्ट के जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन आपका ये है। एक और करो ऐसा है? नहीं, ये अलग है। आप समझ लीजिए अब तक आपका बेसिक चल रहा था, उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन हुआ और ऐसा ही आपका ये तीसरा क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन हैं अभी एक ही पैटर्न के। वेरी गुड संदीप, बहुत खूब। रितिका, अंशुमन, जंजल, करिए। ये आप रट के नहीं कर सकते, इनको समझ के करोगे ना तो ये जरूरत से ज्यादा आसान लगेंगे। अगर आप इनको रटना चाहोगे तो यही आपको घुमा देंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना। वेरी गुड नीलू, बहुत दिनों बाद आए हो आप। A person took a loan at 5% per annum simple interest during the first year and with an increase of 0.5% simple interest every year. समझ रहे हैं इस लाइन का मतलब? From the second year onwards, after 4 years, he paid rupees 4600 as interest. ये 4600 रुपीज आपको दिया है इंटरेस्ट टू सेटल द लोन कंप्लीटली। हाउ मच वॉज द लोन? एक व्यक्ति ने पहले वर्ष 5% की दर पर कोई ऋण लिया, दूसरे वर्ष से हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.5% बढ़ जाएगा, 4 साल के बाद इतने रुपए चुकाए, तो बताइए उसने कितना लोन लिया। अगर आप फॉर्मूले पे डिपेंडेंट हैं तो ये क्वेश्चन आपकी खूब मेहनत कराने वाला है, लेकिन बिना फॉर्मूले के ये आप चुटकियों में कर सकते हैं। देखिए आप जिस रेट पर भी ले रहे हैं हर साल 0.5 बढ़ेगा और 4 साल की बात है, तो क्योंकि 4 साल की बात है तो पहले साल तो 5% देंगे, दूसरे साल जब आप ब्याज देने जाएंगे तो 0.5 अधिक लेगा, तीसरे साल फिर 0.5 अधिक लेगा, चौथे साल फिर 0.5 अधिक लेगा। तो कुल मिलाकर के 4 साल में वो जो आपसे ब्याज लेगा वो कितना ले रहा है? 5 और 6 11 और 6 17 और 6 23, यानी कि टोटल 23% आपसे इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, तो 23% इंटरेस्ट ले रहा है और रुपीज में कितना ले रहा है? 4600। तो 4600 रुपीज 23% की वैल्यू है, 100 की पूछी है, तो सीधे सीधे 20,000 रुपए, यही आपका आंसर। कितना आसान है ये, है ना इजी? है ना इजी? बताइए, कुछ ज्यादा इजी नहीं था? अब आ जाए, आ जाए, अब हम रेडी बैठे हैं। आएगा जरूर, लेकिन आते ही नानी के घर जाएगा। वेरी गुड रितिका, बहुत खूब, आपके आंसर्स बहुत अच्छे आते हैं, बहुत बढ़िया। ऐसा एक और दिखाते हैं आपको, 2-2 क्वेश्चन तो करेंगे ही हम हर पैटर्न के। वेरी गुड जंजल, एक और करिए आप ऐसा, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। बताओ। अथर्व टेक सम लोन एट द रेट ऑफ 6% per annum with an increase of 1% for each year. At the end of 5 years, he paid rupees this one. अब देखो इसमें एक लाइन आपको समझनी है। He paid rupees 91,000. अगर वो बोलता he paid rupees 91,000 as interest, जैसे यहां बोला है 5 वर्ष के बाद वह 91,000 रुपए चुकाता है, अगर यहां लिखा होता 91,000 रुपए ब्याज के चुकाता है, तब ये ब्याज होता। वो कह रहा है 91,000 रुपए चुकाता है, ही पेड रुपीज 91,000, इसका मतलब टोटल 91,000 दिए उसने। जो भी पैसा लिया था जब उसको लौटाने के जाता है लौटाने के टाइम पर, तो विद इंटरेस्ट 91,000 देता है, यानी कि ये आपका अमाउंट है। अगर यहां पर ये बोलता 91,000 एज इंटरेस्ट, पिछले सारे क्वेश्चन में देखिए वहां क्लियरली लिखा हुआ है ही पेड रुपीज 4600 एज इंटरेस्ट, लेकिन यहां नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ तो अमाउंट है, बाकी सब आप जानते हैं। 5 साल की बात है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 5 साल में
6% पहले साल का है, हर साल 1% बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे 5 साल में कितना ब्याज होगा। तो आप कहोगे 5 साल में ये 16, 16, 32, 32 और 8, 40, 40% आपका ब्याज होगा। और अगर ब्याज 40% है तो अमाउंट कितना होगा, 140%। अब ये मत पूछना कैसे। तो 91,000 जो आपको वैल्यू दे रखी है वो 140% की दे रखी है, 100% पूछा है तो 65,000 रुपीज। 65,000 रुपीज ऑप्शन ए यही है सही। अब बताइए आया समझ में या नहीं आया? आपकी क्लास बफरिंग कर रही है रोहित। यहां से तो मेरे भाई को दिक्कत नहीं है, यहां से दिक्कत होती तो हमें पता चल जाता है, वो रेड सिग्नल आ जाता है। चलो आज यहीं तक रहने देते हैं, आज यहीं रहने दें फिर, है ना, 11 तक ही रहने देते हैं, है ना। कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे, और शाम को 7:30 बजे यूट्यूब पे प्रैक्टिस कराएंगे आपको पाइप्स एंड सिस्टम, पाइप और टंकी के क्वेश्चन की। और उसमें हम आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि जो आपको एग्जाम में दिक्कत करते हैं लेटेस्ट ईयर के, लास्ट 3 to 5 ईयर्स में, जो SI, SSC, CPO वगैरह, CGL वगैरह, या रेलवे के भी क्वेश्चन कराएंगे। उसमें हम आपको UPSI का भी कराएंगे, कांस्टेबल का भी कराएंगे। तो जो क्वेश्चंस आपको, वो क्वेश्चन जो आपको दिक्कत करते हैं प्रीवियस ईयर में, वो क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे आज शाम को 7:30 बजे पाइप और टंकी में। तो जिस बच्चे को करना हो वो बच्चा आ सकता है, ठीक है। चलो तो फिलहाल आज इतना रखते हैं, आज टाइम भी पता नहीं चला ऐसी टॉपिक में पता चलता ही नहीं टाइम। कंपाउंड इंटरेस्ट में तो आपको और मजा आएगा, ये समझ लीजिए आप। ये तो बहुत बोरिंग था, जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे ना तो कहोगे अरे ये कोई टॉपिक है, ये तो आते ही नानी के घर जाएगा। चलो तो फिलहाल आज इतना ही रखते हैं, आज आप लोग मजे करो, एंजॉय करो, कल कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने कमेंट किया हो और हमने उसका नाम ना लिया हो तो भाई हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, हम चेक कराते हैं कि उसके कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे रेगुलर बच्चे हैं जो डेली क्लास में आते हैं, लेकिन 1-2 दिन से उनके कमेंट्स नहीं शो हो रहे हैं, इसलिए हम स्पेशली मेंशन कर रहे हैं। जो रेगुलर नहीं आते ना उनको पता नहीं चलता उनका। तो चलो ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, महारथियो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।